मेष राशि वालों, चर्चा आपके विषय में करने जा रहे हैं क्योंकि अब आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। अच्छा समय आपका वैसे भी चल रहा है, परंतु अब और ज़्यादा अच्छा समय होने वाला है आपका। उसके पीछे कारण है सूर्य ग्रह, क्योंकि सूर्य ग्रह ने 15 जून को राशि परिवर्तन कर लिया। वृषभ राशि से निकल करके मिथुन राशि में गोचर कर गए हैं। अब इसी गोचर का आपके जीवन पर आने वाले 1 महीने में क्या असर होगा, इसे समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही उपायों की चर्चा करेंगे। वीडियो चाहे तो शेयर कर सकते हैं। मेष राशि वालों, सूर्य ग्रह आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव त्रिकोण का भाव होता है। अब यहाँ पर सूर्य ग्रह का गोचर हो रहा है आपके तीसरे भाव में। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, छोटी यात्राओं का। अब यहाँ जब सूर्य विराजमान होंगे तो सूर्य की जो दृष्टि है उसे हमें देखना है। सूर्य की दृष्टि जा रही है आपके भाग्य भाव पर। भाग्य भाव के कारक भी माने गए हैं। ऐसे में यहाँ पर सूर्य की दृष्टि जाने से पिता को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। पिताजी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। साथ ही यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें बहुत समय से, तब सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग बनेंगे। और तीसरा मैंने बताया, तीसरा भाव पराक्रम का होता है। अब पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी क्योंकि सूर्य 9 ग्रहों के राजा हैं, ऊर्जा के कारक हैं, साहस के कारक हैं, आत्मा के कारक माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा, जिसे हम विल पावर कहते हैं। विल पावर बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। और साथ ही यहाँ पर आपको, यदि आप खिलाड़ी वर्ग से जुड़े हुए हैं, खेल कूद से जुड़े हैं, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी, यात्राएं परंतु आपके लिए सुखद रहेंगी। यहाँ छोटे भाई बहनों के भी प्रमोशन के योग बनेंगे, परंतु आपको अपने छोटे भाई बहनों के रिश्तों में थोड़ा सा सुधार ला के रखना पड़ेगा, क्योंकि ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप अपना क्रोध अपने छोटे भाई बहनों पर नहीं उतारेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बुध भी यहाँ साथ में बैठे हुए, तो सूर्य और बुध की युति से आपका भाग्य बहुत मजबूत हो रहा है, क्योंकि भाग्य के दोनों ग्रह देख रहे हैं। और अब आप चर्चा करते हैं विद्यार्थियों के विषय में। विद्यार्थियों, आपके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब वहाँ आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। मित्रों के साथ आपके संबंध अच्छे होने वाले हैं। और लव लाइफ की चर्चा करके पंचम भाव जो होता है रोमांस का भी होता है, प्यार मोहब्बत का होता है। तो यहाँ पर पंचमेश का तीसरे भाव में गोचर होने से आप किसी अपने मित्र की तरफ ही आपका रुझान बढ़ सकता है। साथ ही आपकी लव लाइफ में सुधार होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। परंतु एक बात याद रखें, साहस और पराक्रम में कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे कि भविष्य में आपको उस कारण से कोई कष्ट उठाना पड़ जाए। इन छोटी छोटी बातों ध्यान रखिए। और देखिए, अपने चतुर्थ भाव में गुरु और शुक्र का गोचर हो रहा है, तो यहाँ पर यह योग भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और आपके राशि में ही मंगल गोचर हो रहा है, रोचक नाम महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है। तो ऐसे में आपके लिए इस समय गोचर बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तक सूर्य क्या थे, आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे, वहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि से पीड़ित हो रहे थे, जिस कारण से ना परिवार के साथ आपके संबंध थोड़े से खराब चल रहे थे। पारिवारिक जीवन में प्रॉब्लम थी, परंतु अब वो समस्या यहाँ धीरे धीरे समाप्त होगी। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा है। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा येलो रंग के कपड़ों का प्रयोग करें। और साथ ही सूर्यदेव को प्रतिदिन प्रणाम करें। उन्हें प्रणाम करने से आपके भाग्य में बढ़ोतरी ही होने वाली है, इस बात को ध्यान रखिए। चाहे तो तांबे का कड़ा, तांबे की अंगूठी पहन सकते हैं आप, इससे भी आपका भाग्य प्रबल होगा। या तो आप चाहें तो येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं, परंतु उसके पहले आपको अपनी कुंडली विश्लेषण जरूर लेनी चाहिए। और यदि संभव हो तो आपको सोने की चैन या सोने की अंगूठी धारण करके रखनी चाहिए। और हनुमान जी की आराधना सदैव सदैव करनी चाहिए। जीवन में प्रगति के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुन लिया करें। और एक तांबे का सूर्य लेकर के अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से भी आपका भाग्य बहुत मजबूत होगा।